प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और आज हम डील करेंगे एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बची हुई आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को कर लिया था, हम सेकंड पार्ट पे आए थे। और इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चों के पास इस चैनल का लिंक जो है वो शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और इससे पहले वाली यदि वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज को आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें बताना क्या है, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द एपी। इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल कितने टर्म हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो इसमें है बच्चों, जैसे आपको क्या दिया है, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें नंबर आपको टर्म्स दे रखी हैं क्या, 18, 15 सही, 1/2। उसके बाद दिया है आपको क्या, 13 और लास्ट है -47। तो ये बताना है कि इस एपी में कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ए क्या है आपके पास, ए है 18 और डी क्या है बच्चों, डी निकालिए आप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए सेकंड में से फर्स्ट को। 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18। आपका एलसीएम आया 2, यहां 31 एज इट इज, यहां -36। क्या बचता है -5/2। ये आ गया आपका डी। अब आपके पास ये जो है ये क्या है, ए एन है। तो ए एन का फार्मूला लगाइए आप, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए एन है -47, ए है आपके पास 18, एन आपको निकालना है -1, डी की जगह -5/2। अब 18 को आप इधर ले आइए। जब आप 18 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 65 65 माइनस हो जाएगा। तो n -1 इंटू -5/2। अब आप -5/2 को उधर ले आइए। जब इधर लेके आओगे तो -65 अपॉन -5 और 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू n -1। तो माइनस से माइनस कैंसल, यहां पे 13 आ जाएगा तो हो जाएगी मल्टीप्लाई 26 इक्वल टू n -1। -1 को इधर ले आइए तो n की वैल्यू आ जाएगी 27। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस एपी में कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, इसमें है जो ऊपर दी गई थी, इसमें कितनी है 27 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कुल 27 पद हैं इसमें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया है आपको। क्वेश्चन 6 में ये कहता है चेक वेदर, ये चेक करना है आपको कि -150 जो है वो 11, 8, उसके बाद दिया है आपको 5 और 2। ठीक है, इस प्रकार से ये चेक करना है कि क्या -150 इसकी कोई टर्म है, कितनी -150। तो देखिए बच्चों, अब आप ये बताइए अगर कोई टर्म इसकी -150 होगी तो वो तो nth टर्म होगी, तो मैंने nth की जगह लिख दिया इसको। a क्या है आपके पास 11, d क्या है, इसमें से ये माइनस कीजिए -3। तो ये क्या है आपका an क्या होगा आपका a प्लस n -1 इंटू डी। an की जगह -150, क्योंकि ये बताना है कि यह क्या इसकी टर्म है। a की जगह 11 प्लस n आपको निकालना है -1, d की जगह क्या है 8 में से 11 घटाइए -3। अब 11 को इधर ले आइए, -161 हो गया। उधर क्या बचा n -1 इंटू -3, -3 को इधर ले आइए, -160 अपॉन -3 इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल, अब -1 को इधर ले आइए तो n कितना आ जाएगा आपका, n आएगा 161 अपॉन 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो n कितना आया बच्चों, ये आया 164/3 ऐड कर दिया हमने एलसीएम लेके। तो 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, 2/3। तो n जो है वो क्या है आपका 54 सही 2/3। लेकिन ये देखिए अगर ये अकेला 54 आया होता तो हम क्या कहते, ये जो -150 है ये इसकी कौन सी टर्म है 54वीं। अथवा ये 55 आया होता तो हम क्या कहते 55वीं। लेकिन ये तो कोई कंप्लीट टर्म आई ही नहीं, ये तो कोई पूरी टर्म आई ही नहीं है। तो ये 54 55 56 ऐसे आना चाहिए था, ये तो है नहीं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये -150 है, वो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि ये जो n है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो -150 नहीं, -150 इसका कोई पद, इसकी कोई टर्म नहीं है इस एपी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म, किसी एपी की कौन सी टर्म दे रखी है 11th 11वां पद A11। तो क्वेश्चन नंबर 7 में A11 क्या दे रखा है आपको बच्चों, ये दिया है 11वीं टर्म दी है बच्चों 38। 11वीं को क्या लिखोगे A + 10D, ये लिख दिया मैंने 11वीं टर्म, ये कितनी है 38। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। और दूसरा क्या दे रखा है एंड उसके बाद 16 टर्म इन 73, 16 का मतलब A16 है, वो क्या है, वो क्या होगी A + 15D होगी। 16वीं जो टर्म है वो कितनी है 73। तो फाइंड करना है आपको कौन सी टर्म निकालनी है इसमें, तो फाइंड 31st टर्म। तो 31st निकालेंगे तो पहले A और D की वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा A माइनस A, 10D - 15D -5D बचेगा आपका, और यहां बचेगा माइनस का 5 और 6 में से 3 घटाइए 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D आया आपका 7। अब D की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए आप, तो फर्स्ट में रखोगे तो A + 10 × 7, D की जगह 7 रखोगे तो 70 = 38। तो A क्या आया आपका 70 को उधर ले जाइए, -32 बचेगा आपका। A आ गया आपके पास, A है आपके पास, D है आपके पास, निकालनी कौन सी है 31st। तो A 31st कैसे निकाल लेंगे बच्चों आप, A + 30D। तो A क्या है आपके पास, A है आपके पास -32 + 30 × D क्या है आपके पास, D है आपके पास 7। तो रखिए -32 + 210 घटाइए 10 में से 2 8, यहां भी आपका आप क्या बचेगा देखो 0, 10 में से 3 7 और 1 बच जाएगा, तो 178 आ जाएगी क्या आपकी A 31st यानी कि 31वीं टर्म। तो इसमें A और D पहले निकाल लीजिए और फिर क्या कर लीजिए आप A 31st का फार्मूला लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा इसने, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, किसी एपी में क्या है 50 टर्म है, तो आपका एन क्या हुआ 50 50, ठीक है 50 टर्म है। और क्या दे रखा है इसमें, आप देखिए थर्ड टर्म है 12, थर्ड का फार्मूला लगाइए आप A3, क्या होगा A + 2D थर्ड टर्म, ये कितनी है थर्ड टर्म 12, तो 12 की जगह रख दीजिए आप। और एंड लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 106, तो लास्ट कौन सी होगी बच्चों, क्योंकि इसमें एन कितना है 50, तो कुल 50 पद हैं तो 50वीं टर्म ही होगी वो, तो उसको बोलेंगे A50। A50 क्या है आपके पास A + 49D, ये होगा नहीं A50, तो ये कितने हैं आपके पास, ये है 106 106। तो आप इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, नेगेटिव 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 कैंसल, तो माइनस का 47D ये बचा, और यहां क्या बचा माइनस का 6 में से 2 4 और 9 में से 1, यहां पे 10 में से 1 9, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो D क्या आया आपका, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो आया 2, D की वैल्यू आ गई आपकी 2, D को कहां रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए आप, तो A + 2 × D की वैल्यू 2 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 = 12, तो A निकालिए आप, 4 उस साइड में जाके माइनस, तो क्या बचेगा आपका 8। अब आपको निकालनी कौन सी थी इसमें, निकालनी थी इसमें 29th टर्म निकालिए, अब इसकी 29th A 29th, तो फार्मूला क्या बनेगा A + 28D, तो A कितना है आपके पास, A है 8 और प्लस D 28, और D कितना है आपके पास, D है 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितने हो गए बच्चों 56 और 4 60 और 4 64, तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी 29th टर्म, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 में है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, थर्ड टर्म क्या है A3 A + 2D, ये तो कितना है आपके पास थर्ड टर्म दे रखिए बच्चों 4 एंड 9th टर्म है किसी एपी की 9th, उसको लिखेंगे आप A + 8D लिखेंगे, ये कितना है आपके पास माइनस दिया है आपको -8, तो इसको 1 मान लेता हूं मैं, इसको सेकंड मान लेता हूं, तो पहले और A और D की वैल्यू निकाल लीजिए आप, माइनस माइनस प्लस कैंसल, यहां बचेगा आपका कितना माइनस के 6D और 8D माइनस और 2D क्या बचा माइनस का 6D = 8 और 4 12, तो D कितना है बच्चों, इसको डिवाइड करोगे -6 से तो -2, अब इसको फर्स्ट में रख दीजिए D की वैल्यू को, तो A -4 हो जाएगा 2D की जगह = 4, तो A क्या आ जाएगा आपका -4 + 4 यानी 8, A आ गया 8, D निकाल लिया A निकाल लिया आपने 9th सम में।
अब आपको निकालनी क्यों कौन सी है, इसकी कौन सी टर्म जीरो है, इसकी कौन सी टर्म जीरो है, तो वो तो nth टर्म होगी बच्चों। कौन सी का मतलब nth, जिसका पता ही नहीं वो कितनी है, जीरो। कौन सी का मतलब nth, वो है जीरो। तो अब an का फार्मूला लगा दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है आपके पास, 0 0 रख दीजिए। a क्या है 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह क्या है आपका -2। अब 8 को आप क्या करेंगे, इधर ले आए, -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 को भी इधर ले आओ तो अपोन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया आपका 4। अब n की वैल्यू निकालिए, 1 को इधर ले आइए, n आ गया आपका 5। n कितना आया 5। तो इस प्रकार से आपको थर्ड और 9th टर्म दे रखी थी, तो आपको जो जीरो है वो बताना था इसकी कौन सी टर्म है, तो वो कौन सी टर्म है, 5th टर्म। इस एपी की 5th टर्म जो है वो जीरो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में है, यहां पे आपको बताना है 17 टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की 17th टर्म, पहले 17th को लिखो, a प्लस 16d, ये 17th टर्म होगी आपकी। और फिर दिया है 10th टर्म, 10th क्या है आपकी a10, वो क्या है a प्लस 9d होगी आपकी, ठीक है। अब ये कहता है कि विच टर्म ऑफ, ना इसमें दिया है, नहीं इसमें दिया है 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एक्सीड्स बाई इट्स 10th टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म, 17वां जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। इस एपी की 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है, 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो 17वीं जो टर्म है वो 10वीं से कितनी ज्यादा, 7। तो 17वीं में से 10वीं घटाइए आप, 17वीं में से 10वीं घटाइए, तो 17वीं क्या है आपके पास a प्लस 16d, और इसमें से क्या माइनस करना है आपने, 10वीं a प्लस 9d, ठीक है। ये जो 17वीं है ये 10वीं से कितनी ज्यादा बच्चों, 7। तो इसका इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7। तो घटाइए, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 9d बनेगा, 16d माइनस 9d क्या बचेगा आपका 7d इक्वल टू 7। तो d क्या आ जाएगा 7/7 यानी कि 1। तो ये कहता था कि जो इसकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। तो मैंने 17th में से और कौन सी 10th टर्म माइनस कर दी, तो 7 के बराबर रख दिया, तो डी की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है ये, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39, इस एपी की कौन सी टर्म क्या है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। तो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म है, तो पहले आप 54वीं निकाल लीजिए, 54th टर्म निकाल लीजिए इसकी, a 54th कैसे निकलेगी, a प्लस 53d फार्मूला है, a की जगह क्या है आपके पास 3 प्लस 53 एज इट इज, और d क्या है आपके पास 12, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 प्लस 3 यहां हो जाएगा 12 36, 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये हो गया 639। ये कौन सी टर्म आई इसकी, ये तो आई बच्चों 54th टर्म, लेकिन ये नहीं बतानी हमने तो वो बतानी है जो इससे क्या है 54वीं से 132 ज्यादा। तो इसमें क्या कर दीजिए आप 132 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 771 771। तो ये बताना है ये कौन सी टर्म है, तो ये an होगा आपका एक प्रकार से जिसका पता ही नहीं है। तो an का फार्मूला लगाइए, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह आप रखिए 771, a की जगह रखिए आप 3, n माइनस 1 यूं का यूं, d की जगह आप रखिए 12। अब 3 को इधर ले आइए, आप 3 को जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। अब क्या करो अब आप इस 12 को भी इधर ले आइए, तो 12 कहां आएगा अपोन में, तो 768 क्या बचेगा आपका 768 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको डिवाइड कीजिए आप, तो देखिए 12 6 72 और 4 12 चौके 48, तो n की वैल्यू निकालिए, n क्या हो जाएगा आप इधर आके प्लस यानी कि 65th टर्म हो जाएगी। क्या ये जो टर्म है 65th ये 54वीं टर्म से क्या होगी 132 से ज्यादा होगी, ठीक है नहीं। ये क्या होगी आपकी 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा होगी 132 से ज्यादा होगी, ठीक है नहीं 132 ज्यादा होगी। तो ये बात थी, इसमें कौन सी टर्म होगी 65th टर्म। उसके बाद
इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 12, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले देखते हैं, इसको बाद में करेंगे बच्चों, छोड़ेंगे नहीं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे 3 अंकों वाली संख्याएं जो कि 7 से डिवाइड होती हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं बताओ बच्चों। सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। लेकिन सबसे छोटी जो है वो जो 7 से डिवाइड होगी वो तो 105 होगी। उसके बाद इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 112 और 7 119, और लास्ट देखो आप 999 तो भाग नहीं होगी 7 से, तो कौन सी भाग होगी, कौन सी डिवाइड होगी, 994। तो ये क्या है, सभी ये 3 अंकों की वो सभी संख्याएं हैं, वो सभी नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से भाग होते हैं। सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, तो ये तो एक एपी बन गई। तो ए कितना इसमें 105 और डी कितना इसमें से घटाइए 7, और ये क्या है ए एन। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह ए एन की जगह 994 इक्वल टू ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह आपका क्या है 7। 105 को इधर ले आइए आप, घटाएंगे 14 में से 5 9, यहां बचेगा आपका 8 और 9 में से 1 8। तो n माइनस 1 7 को और इधर ले आइए तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा 1, फिर यहां पे 1 बचेगा, 7 दूनी 14 7 49। तो n की वैल्यू निकालिए, यहां -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा 128। इसका मतलब क्या है, ये 3 अंकों की जितनी भी संख्या है 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, वो कुल कितने हैं, वो हैं 128। 128 कुल नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड 3 अंकों की संख्याएं होती हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 14 बिल्कुल सेम है इसी की तरह। 14 में क्या है, ये कहता है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं, 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं, 10 और 250। 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 16, उससे बड़ा 20। ये सभी क्या हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं। किसके बीच में, ये 10 से बड़े हैं सारे के सारे, 10 के बीच में, और किसके बीच में 250। 250 तो डिवाइड होगा नहीं, तो कौन सा होगा 248, ये लास्ट होगा आपका। ये सभी मैंने क्या लिख दिए, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, ये कुल कितनी है। तो ये ए है आपका, डी हो गया 4, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे, और ये है आपका ए एन। तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी की जगह 4। आप 12 को इधर ले आइए, माइनस होगा तो 236 बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 4 को इधर ले आइए, डिवाइड करेगा 4 पंजे 20 और 3 4 निमा 36। तो एन माइनस 1 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा प्लस, तो एन आ जाएगा 60। तो 60 ऐसे नंबर हैं जो कि किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल हैं। कुल कितने 60 हो जाएंगे बच्चों, 60 हो जाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। तो 2 एपी दे रखी हैं, तो किस, ये कहता है कि 2 एपीज हैं आपके पास, कौन कौन सी, पहले उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 15। तो देखिए पहली एपी क्या है आपके पास, पहली एपी दी है बच्चों 63, 65, उसके बाद 67, और दूसरी एपी है आपके पास 3, 10, उसके बाद 17। ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, यानी कि इन दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल है। nth टर्म इक्वल होंगी तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ये तो 2-2 के गैप से बढ़ रही है और ये 7-7 के गैप से, तो इसका मतलब ये ज्यादा जल्दी से बढ़ रही है, इसको पकड़ेगी। तो ये कहता है कि कौन से नंबर पे जाके पकड़ेगी इसको, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब कौन से नंबर की टर्म दोनों की आपस में इक्वल होंगी। तो पहले इसकी nth टर्म निकाल लीजिए आप, इसकी nth क्या होगी आपकी, इसकी होगी nth ए एन हो गया आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना इसमें 2, और सेकंड की ये nth क्या हुई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना इसमें 7। अब ये दोनों की ए एन क्या है, इक्वल है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए आप। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इन दोनों की ये टर्म्स बराबर हैं। खोलिए इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, और यहां पे क्या हो गया 3 प्लस
7n माइनस 7। अब 2n को इकट्ठा कर लीजिए, इधर 2n माइनस 7n हो जाएगा इधर, और उधर क्या बचा 3 माइनस 7 यानी माइनस 4। अब 63 में से 2 घटाइए 61, इसको इधर ले जाइए माइनस 61। यहां क्या बचा आपका माइनस 5n, और यहां माइनस 65 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो n क्या आएगा बच्चों आपका, n आएगा 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 65/5, तो कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब क्या है, इन दोनों एपीज की जो ऊपर दे रखी हैं इनकी कौन सी 13वीं टर्म 13th टर्म इक्वल है, ठीक है। 13वीं टर्म जाकर के दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। कौन सी 13वीं टर्म। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो बच्चों ये क्या कहता है कि किसी एपी की कौन सी टर्म दे रखी है आपको, थर्ड को क्या लिखोगे आप, A3 को a प्लस 2d, ये तो दिया आपको कितना, ये दे रखा है 16। और सेवंथ टर्म कितनी है बच्चों, सेवंथ टर्म होगी आपकी a प्लस 6d होगी, ठीक है। और ये कहता है कि जो सेवंथ टर्म है एक्सीड द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या है a प्लस 4d होगी आपकी। ये जो सेवंथ टर्म है ये फिफ्थ टर्म से कितनी एक्सीड है, कितनी ज्यादा है, ये सातवां पद पांचवें पद से कितना ज्यादा है बाय 12, कितना 12 ज्यादा, ये सातवां पांचवें से 12 ज्यादा, इसमें से ये घटाइए, a 7 में से a 5, तो घटाइए तो अंतर कितना आएगा, a प्लस 6d में से क्या माइनस कर दिया a प्लस 4d। ये सातवीं टर्म इस पांचवीं से 12 ज्यादा है, तो 12 के बराबर आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा इनका। घटाइए a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d हो जाएगा, तो 2d इक्वल टू 12। तो d क्या है आपके पास 12/2 यानी 6। तो d की वैल्यू को कहां रख दीजिए आप, अब इसमें रख दीजिए फर्स्ट में, तो रखो a प्लस 2d, 2 इंटू में d की जगह 6 इक्वल टू क्या है आपके पास 16। तो यहां पे a प्लस 12 हो गया, उधर ले जाइए इसको, माइनस हो जाएगा, तो a आ जाएगा आपका 4, a आ गया, d आ गया। अब आपको निकालनी कौन सी है, इसमें निकालना है डिटरमाइन द एपी निकालनी है आपको। तो एपी क्या बनी बच्चों, पहली टर्म 4, उसके बाद इसमें डी जोड़ते रहिए 6, तो कितना हो गया 10, फिर इसमें 6 जोड़िए 16। तो इस प्रकार से ये आपकी एपी बन जाती है 4, 10, 16, इस तरीके से हम डी को आगे आगे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपकी एपी बनी। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन 17 में क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13, 3, 8, 13, और लास्ट टर्म दे रखी है आपको कितनी बच्चों, लास्ट है 253। इसमें कहता है कि लास्ट से 20वीं टर्म निकाल लो, आगे से नहीं पीछे से 20वीं टर्म। तो पीछे से निकालोगे तो ये a होगा आपका, a कितना होगा, आगे से तो ये था a, पीछे से ये 253 5। लेकिन यदि पीछे से देखोगे तो क्या बनेगा -5 बनेगा, क्योंकि देखो इनमें कितना कितना गैप है 5 का, तो इसमें से 5 घटाइए 248, ये होगा ना। तो ये अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड होगी, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, डी कितना आएगा आपका, सेकंड में से फर्स्ट -5 हो गया। तो अब आपको बताना है इसमें से 20वीं टर्म निकालनी है पीछे से, तो 20वीं टर्म का फार्मूला a प्लस 19d। तो a कितना आपके पास 253 पीछे से 19, और d कितना आपके पास -5। तो 253 एज इट इज 19 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए -5 से 95, घटाइए 13 में से 5 8, यहां पे 14 में से 9 कितना बचेगा 5, और यहां बचेगा 158 आएगी। लास्ट से इसकी 20वीं टर्म क्या आएगी 158, आगे से नहीं पूछना बताना इसमें। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्या कह रहा है देखिए, 18 में, क्वेश्चन 18 में द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक तो 4th का और 8th का टर्म का जोड़ कितना है आपके पास 24। 4th टर्म क्या होगी बच्चों a प्लस 3d, ये आपकी 4th टर्म, और 8th टर्म क्या होगी a प्लस 7d, ये होगी आपकी 4th, ये होगी आपकी 8th। इन दोनों का जोड़ कितना है 4th का एंड 8th का, ये है 24। किसके बराबर रख दो आप 24 के। तो अब जोड़िए आप a प्लस a क्या हो गया 2a प्लस 3d प्लस 7d यानी 10d इक्वल टू 24। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, छोटा हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद सेकंड, किस किस का जोड़ दे रखा है,
सिक्स एंड 10th टर्म का जोड़ 44। सिक्स क्या होगी आपकी a प्लस 5d प्लस, और 10th टर्म क्या होगी आपकी a प्लस 9d। इनका जोड़ कितना है दोनों का? इन दोनों का जोड़ दे रखा है इसने कितना, इनका दिया है 44, तो 44 के इक्वल रख दीजिए। तो a प्लस a कितना हो गया आपके पास 2a, 5d प्लस 9d 14d और इक्वल टू 44। इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 7d इक्वल टू 22 हो गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपकी जो फर्स्ट है वो क्या बनी है? फर्स्ट बनी है आपकी a प्लस 5d इक्वल टू 12 और दूसरी बनी है a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, फर्स्ट में से सेकंड को, माइनस 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 कैंसल, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, d कितना है बच्चों यहाँ पे d आया आपका 5, d की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, a प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो a कितना आएगा, इसको ले जाइए उधर, माइनस माइनस का 13 बचेगा, a आ गया d आ गया। अब आपको बतानी कौन सी है बच्चों, इसमें आपको बतानी है कौन सी, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 3। तो a तो आया माइनस 13, उसके बाद इसमें d जोड़ते रहिए 5, तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसमें फिर से 5 जोड़िए d, तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 में 5 जोड़ोगे तो माइनस 3। तो ये इसकी पहली 3 टर्म आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, इसमें दिया क्या था बच्चों, चौथी टर्म का और 8वीं का जोड़ कितना 24, और छठी का और 10वीं टर्म का जोड़ कितना था 44। तो आपको पहले 3 टर्म निकालनी थी, तो आपने a और d निकाल के पहली 3 टर्म्स निकाल दी इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 में क्या कहता है ये, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो सुब्बा राव ने 5000 रुपए से क्या की, सैलरी शुरुआत की, और एक इंक्रीमेंट होता रहा कितना, 200 रुपए ईच ईयर। तो अगले साल कितना हो गया बच्चों 5200, उससे अगले साल 5400, ठीक है। अब ये कहता है कि इन विच ईयर, किस वर्ष में, किस साल में उसका जो राशि, उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज। तो यहां पे मान लीजिए किसी साल जाकर के हो गई उसकी 7000 रुपीज। पहले साल इस पे लगा, फिर 200 रुपए बढ़ते गए, लास्ट में क्या हो गया 7000 रुपए किसी साल जाकर के। तो ये बताता है किस साल में हुआ। तो ये बन गई एपी आपकी, ए हो गया ये, और डी हो गया 200, और ये हो गया एन। एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 7000 रुपीज, ए की जगह 5000 और प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह 200। तो इसको इधर ले आओ, क्या बचा 2000 रुपीज, n माइनस 1 और डी को भी इधर ले आओ 200 को, तो ये अपोन में आ जाएगा 200, 2 0 कैंसिल आपकी, तो यहां हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू क्या हो गया, इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो 11 हो जाएगा n की वैल्यू। तो 11 वर्ष के बाद उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई 7000 रुपीज, ये वेतन हो गया। अब ये लगा था किस साल में 1995 में, 1995 में। तो किस साल हुआ 1995 में, आप 11 साल और जोड़ दीजिए, कितना बन गया बच्चों 2006। 2006 में जाकर के उसकी जो राशि है, उसका जो वेतन है वो कितनी बन जाती है 7000 रुपीज, ठीक है। समझ में आई, 1995 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 20 में ये है कोई रामकली है, सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में 5 रुपए बचाए, सेकंड वीक में क्या करती रहती है वो, फिर वो उसने अपनी सेविंग को इंक्रीज किया, हर वीकली इंक्रीज किया, कितना 1.75, कितना 1.75। तो पहला ये तो है 5, और ये जो इंक्रीज करती रहती है कितना 1.75, तो ये तो डी हो गया 1.75। हर महीने हर वीक में ये बढ़ाती रहती है, पहले ये था। तो किस वीक में जाकर के क्या हो जाएगा, उसकी इनकम जो है कितने वीक के बाद, एन वीक के बाद कितनी हो जाती है 20.75, यानी ये तो आपका हो गया ए एन 20.75। एनथ वीक में जाकर के उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई, ये हो गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। उसने स्टार्ट इससे किया, ये बढ़ाती गई, लास्ट में जाकर के एनथ वीक में ये हो गई, तो एन कितना होगा, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फार्मूला लगा दीजिए आप, वही बात कैसे, ए एन क्या होता है आपका, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 20.75, ए कितना आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1
इंटू डी कितना है 1.75। अब इस 5 को इधर ले आइए, ये घटेगा इसमें से, ये बचेगा 15.75 इक्वल टू n-1 और इंटू कितना है 1.75। तो अब आप 1.75 को भी इधर ले आइए, तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n-1। अब पॉइंट आपका हो गया कैंसिल, क्योंकि दो स्थान है पीछे से। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे होगा, ये 5 से, 5 थी 15, 2 और 7 उतार लो, 5 एकम 5, 5 पंजो 25। फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 थी 15, 5 थे 35, 5 थे 35, 5 थी। अब इसको देखिए, अब ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 5 थे 35, 5 थी 15 और 3 18। 1 मिनट, दोबारा से डिवाइड कीजिए अब इसको, 5 सी के 30, 1 बच गया, 5 थी 15 और यहां पे क्या आता है देखो, 5 थी 15, 2 बचते हैं, पंजो पंजो 25, 35 आया था आपका यहां। तो अब 35 को भी आप क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 7 9 जा, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा आपका, इस -1 को इधर ले आइए, n आ जाएगा 10। तो 10th जो वीक है उसमें उसकी जो कुल टोटल इनकम है वो ये हो जाएगी, इतने रुपए उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।